पाकिस्तान ने सायरन लगा दिए हैं लोगों के लिए भी कि अगर भारत हमला करता है तो उन्हें अलर्ट किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ भारत और हवाई योद्धा जो है वो दिखा रहे थे अपना दम। देखिए एक्सप्रेसवे पर मिराज उतारा गया, MiG-29 को आप देख रहे हैं, Mi-17 हेलीकॉप्टर, ये सारी तैयारी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी और बताने के लिए भी हम कितने तैयार हैं। AN-32 एयरक्राफ्ट उतारा गया। आइए आपको बताऊं कि यहां एक्सप्रेसवे पर जहां ये हवाई जहाज और ये फाइटर उतारे गए, ये कहां निशाना लगाएंगे। शाहजहांपुर में हवाई पट्टी थी, वहां उतारा गया। यहां से अगर कराची पहुंचेगा लड़ाकू विमान तो 1328 किलोमीटर का सफर तय कर कराची को टारगेट करेगा। यहां से पाकिस्तान का दूसरा शहर है लाहौर। लाहौर इस शाहजहांपुर से जहां ये एक्सप्रेसवे पर उतारे गए फाइटर, लाहौर 675 किलोमीटर है। यहां से रफाल 675 किलोमीटर से पहले ही टारगेट सेट कर सकता है लाहौर पर। इस्लामाबाद यहां से 922 किलोमीटर है और वहां मिराज या जगुआर जाकर अटैक कर सकता है। शाहजहांपुर से रावलपिंडी सिर्फ 911 किलोमीटर है, एक उड़ान में ही यहां तक पहुंच सकता है सुखोई। शाहजहांपुर से 891 किलोमीटर है पीओके, और पीओके में भी अटैक कर सकता है। यानी इस एक जगह से, उत्तर प्रदेश के इस एक एक्सप्रेसवे से पूरा पाकिस्तान और इसके सारे बड़े शहर रडार पर हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर यह जरूरत भारत को क्यों आन पड़ी कि एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतार दो और लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे से गुजर कर जाए। पाकिस्तान तक ये तस्वीरें जा रही हैं। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे की पट्टी है और यहां से ये लड़ाकू विमान उड़ उड़ कर गए। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने यह दम दिखाया है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई है। आंधी तूफान के बीच लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया है। जंग के दौरान आपात स्थिति के लिए यह तैयारी हो रही है। ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत पर मोर्चा संभालेगी सेना। करगिल के बाद एयरबेस को तकनीक से लैस किया गया है, लेकिन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी है। यूपी में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जंग के हालात में इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन क्या करता है, युद्ध की हालत में एयरबेस को निशाना बनाता है। ऐसी हालत में भारत के एक्सप्रेसवे से ही विमान उड़ान भरेगा और हवाई पट्टी से ही दुश्मन के ठिकानों पर जाकर स्ट्राइक करेगा। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के लॉन्च पैड इस वक्त निशाने पर हैं। लश्कर जैश के ट्रेनिंग कैंप सेना के निशाने पर हैं। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर टारगेट पर है। आईएसआई हेडक्वार्टर और मुनीर का ऑफिस भी निशाने पर है। इन टारगेट पर हमले में वायुसेना का रोल बहुत अहम होने वाला है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाक दहल उठा था। एक बार फिर वायुसेना हमले से पहले तैयारी कर रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर मिराज ने टच एंड गो किया है। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया है और यह अभ्यास बताता है भारतीय वायुसेना की ताकत और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत भी कि हमने अपने एक्सप्रेसवे इस हिसाब से बनाए हैं कि हमारे फाइटर भी उतर सकें। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। किसी भी युद्ध में एयर सुपीरियरिटी कायम करने के लिए सबसे पहले दुश्मन के रनवेज को निष्क्रिय किया जाता है। इसलिए भारत के 12 एक्सप्रेसवे में हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पे तरह तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। यूपी के अंदर ऐसी 4 हवाई पट्टियां हैं और अब गंगा एक्सप्रेसवे में जो हवाई पट्टी बनाई गई है मेरठ से प्रयागराज के बीच में, उसमें तो नाइट लैंडिंग और नाइट टेक ऑफ की कैपेबिलिटी भी है। इसमें जगुआर को, राफेल को, मिराज 2000 को टच एंड गो लैंडिंग एंड टेक ऑफ की प्रैक्टिस कराई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक तो हम टारगेट के नजदीक भी हो सकते हैं। एक अगर हमारे रनवेज किसी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई आपदा की स्थिति आ सकती है तो आपदा प्रबंधन में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और देश की जनता को इतने बड़े देश में सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में भी ये हवाई पट्टियां एक बेहतरीन माध्यम साबित होंगी। युद्ध की तैयारियों का ही एक ये हिस्सा है। अब बड़ी चीज ये है कि आपने सुन लिया है डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान से आया है बिलावल भुट्टो का, जो मान रहे हैं कि वो आतंकवाद को पालते पोसते हैं और अमेरिका इशारों में कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान में घुसकर आतंक को और आतंकवादियों को निपटा दो। देखिए, सबसे पहले बिलावल का कबूलनामा दुनिया के सामने क्या है, पाकिस्तान की फजीहत होगी। ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल का आतंक पर यह खुद का कबूलनामा है। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान का इतिहास आतंक से भरा है। मुझे नहीं लगता यह कोई रहस्य है, यह पाकिस्तान का अतीत है। वो कह रहे हैं यह कोई राज नहीं है जिसे छिपाया जा रहा है, इसके नतीजे हमने पहले भुगते हैं। हमने जो होगा
होना है उसके परिणाम स्वरूप हमने अपने सबक भी सीख लिए, उनका कहना है। साथ ही वो कह रहे हैं इस समस्या का हल करने के लिए हमने आंतरिक सुधार किए। अब ये सब इतिहास और हम अब इसमें शामिल नहीं है, लेकिन सवाल यह है, यानी उन्होंने भी माना है कि पाक का इतिहास आतंकवाद का है। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद पर इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा 3 दशकों तक अमेरिका के लिए हमने गंदा काम किया और यह ब्रिटेन सहित पश्चिम की गलती थी जिसका कष्ट हमने सहा है। ख्वाजा आसिफ मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और इसी वजह से उनके बयानों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने आसिफ के बयान को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया था, दुनिया के सामने आतंकवाद पर पाक को आईना भी दिखाया भारत ने। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने आतंक की बात कबूल की है। तो सोचिए, जब बिलावल ये कह रहे हैं कि आतंकवाद हमने सहा है और हमने आतंकवाद को पाला पोसा भी है, तो अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका के डिप्टी जेडी वेंस, भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है, भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। इस तनाव के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात की है। इस सिलसिले में उन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे एक्शन के संकेत दिए हैं, यानी हाफिज के खिलाफ अगर ऑपरेशन करना है तो ओसामा जैसा ऑपरेशन करो, जाओ मारो और निकल जाओ। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या यह इशारा किया है? पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। जिस तरह से अमेरिका ने, उसी तरह भारत पहलगाम के अपराधियों का खात्मा कर सकता है। अगर भारत ऐसा करता है तो अमेरिका उसका सहयोग करेगा। उपराष्ट्रपति वेंस एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने दोनों देशों को सीधी जंग से बचने की सलाह दी है और पाक को आतंकवाद के खिलाफ भारत का सहयोग करने को कहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस आतंकवादी हमले को लेकर भारत ऐसी प्रतिक्रिया देगा कि जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष न बढ़े। उन्होंने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जहां तक हो सके भारत के साथ सहयोग करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कभी उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी को पकड़ा जा सके और उनसे निपटा जा सके। वेंस के इस बयान से साफ है कि आतंकवाद का खात्मा तो चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका सीधी जंग नहीं चाहता है। पहलगाम में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन जेडी वेंस भारत में ही थे और वेंस के भारत दौरे का दूसरा दिन था जब आतंकियों ने हमला किया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिकी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। Yesterday, for those of you who were unaware, विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की है। Pakistani Prime Minister आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। Modi last week, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का पूरा समर्थन है। and Prime Minister Modi, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी से बातचीत में बात कही है। both countries to work toward a responsible solution. आप देख रहे होंगे सारे बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। भारतीय सेना और यहां तक कि सियासतदान भी खामोश है। तो क्या अमेरिका जो इशारा कर रहा है कि जाओ अपने टारगेट पर हमला करो और वापस आ जाओ, भारत वैसा ही कुछ करने वाला है? और वैसा कुछ क्या होगा? जैसे लादेन को अमेरिका ने मारा, एबटाबाद में जाकर लादेन को ढेर किया और वापस, क्या भारतीय सेना भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है? जाएगी, हाफिज सईद को ढेर करेगी और वापस? सुबह पता चलेगा हाफिज मारा जा चुका है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह वो जगह है जहां लादेन रहता था, पाकिस्तान के एबटाबाद में। अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका दुनिया में ढूंढ रहा था, पाकिस्तान कह रहा था हमारे यहां नहीं है, लेकिन एबटाबाद में लादेन आराम से रह रहा था। सेना की सुरक्षा में यही ऑपरेशन हुआ और खुद इस ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति देख रहे थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, बराक ओबामा के वक्त में यह ऑपरेशन हुआ जब वो राष्ट्रपति थे और इस पूरे ऑपरेशन को वो खुद देख रहे थे। उनकी निगरानी में यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि जब अमेरिकी सेना पहुंची तो उनके बॉडी पर कैमरे लगे हुए थे और उस कैमरे से पूरा ऑपरेशन बराक ओबामा देख रहे थे। क्या इसी तरह का ऑपरेशन हिंदुस्तान भी चलाएगा? यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग कह रहे हैं पीओके पर अटैक करेंगे। क्या अटैक पीओके पर नहीं होगा? दुनिया को लग रहा है कि अटैक पीओके पर होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अटैक सीधे टारगेट पर होगा। वो टारगेट कौन सा है? क्या वो टारगेट हाफिज सईद का ठिकाना है, ठीक लादेन की तरह? यह है हाफिज सईद का घर कह लीजिए या दफ्तर कह लीजिए, लाहौर में। और यह जो घर है यही हेडक्वार्टर है। इसके बारे में आपको बताऊं, पंजाब के मुरीदके में यह हेडक्वार्टर है। यह घर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर है, यानी हाफिज सईद का दफ्तर है। यह पाकिस्तान का नक्शा आ गया आपके सामने और यह देखिए, यह जो आप देख रहे हैं यह है पंजाब में मुरीदके। लश्कर तैयबा के गढ़ मुरीदके पर हमला हो सकता है। पहलगाम हमले की साजिश रची गई, यहां से एनआईए की शुरुआती जांच में इसका खुलासा हुआ है और अब यह टारगेट पर हो सकता है और यह बहुत से लोगों का ठिकाना है। आपको बताऊं यह किन किन लोगों का ठिकाना है, किन के लिए यह अड्डा है और इस पर आखिर भारतीय सेना क्यों टारगेट कर सकती है। लश्कर के गढ़ पर अगला टारगेट होगा। पाकिस्तान के पंजाब का शहर है मुरीदके और लश्कर तैयबा का गढ़ मुरीदके को ही कहा जाता है। पिछले 20 सालों से आतंकियों का स्वर्ग बना हुआ है। यहां से सैकड़ों आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट लिखी गई है और मुरीदके लाहौर के पास स्थित है। यहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय भी है।
जो जमातुद दावा के नाम से चलता है। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, भारत के खिलाफ बड़े हमलों